नमस्कार। भारत माता की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। भारतीय परंपरा में गौ माता का विशेष महत्व रहा है। उसकी महिमा भी अनंत रही है और इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए अनेक परंपराओं में अनेक राजाओं ने खूब प्रकार के यत्न प्रयत्न, खूब प्रकार के तप तपश्चर्या और पुरुषार्थपूर्ण गौ माता की महिमा का संवर्धन करने हेतु अनेक उपक्रम किए हैं। चाहे वो भगवान राम की परंपरा के हो या भगवान कृष्ण की परंपरा के हो, चाहे वो रघुकुल के कुल के हो, सूर्यवंश के कुल के हो या वो यादव कुल के हो, चंद्रवंशी हो, सभी राजाओं ने इस मुहिम में, इस उपक्रम में, इस गौ माता की महिमा वर्णन में खूब प्रयत्न किया है। इसके अलावा हमारे ऋषि मुनियों का जीवन तो हम देखते हैं, जहां पर अनेक ऋषियों ने गौ माता के बारे में जो महत्व हमको अपने जीवन में जी करके दिखाया है। इतने गोव्रती वे रहे हैं जिसका वर्णन करना संभव नहीं। और ऐसी स्थिति में राजा दिलीप जो भगवान श्री राम के वंश में बहुत पहले होकर के गए, उनके जीवन के तो अनेक प्रसंग हैं और ऐसे अनेक प्रसंग हमको गौ महिमा की कथाओं में सुनने और समझने के लिए मिलता है। गौ माता यह धर्म का मूल है। गौ माता यह ब्राह्मण कुल और गौ माता का कुल एक है। ऐसी बहुत महत्व की बातें हमको हमारे शास्त्रों से मालूम पड़ती हैं। अब आज के समय में गौ माता के लिए हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? आज हम देखते हैं कि लोगों का जीवन बहुत व्यस्त है, बहुत शीघ्रता और गड़बड़पूर्ण है और उसमें एक एक मिनट का हिसाब लगाते हुए शहरी जीवनों में तो बहुत समस्याएं। अब ऐसे मार्ग में हर एक के लिए धन से सहायता करना संभव हो या ना हो। कुछ लोग जो धन से संपन्न है वो गौशालाओं का निर्माण भी करते हैं। कुछ लोग रोज जाकर के कम से कम गौ माता को चारा भी देते हैं। ऐसे अनेक पद्धतियां हैं जिससे लोग गौ माता की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। पर ऐसे अनेक लोग हैं जो गौ माता की सेवा से वंचित रह जाते हैं। परंतु जो सबसे कम से कम वस्तु, कम से कम बात, कम से कम चीज जो हम सेवा के स्वरूप में कर सकते हैं वो निश्चित रूप से प्रार्थना है। गौ हमारी माता है और उसकी प्राथमिकता, उसकी सेवा यह हमारी मूलभूत जीवन की जवाबदारी है और इस जवाबदारी को हम किसी न किसी स्वरूप से करें, यह महत्वपूर्ण है। अब इसमें प्रार्थना, इस बात को अगर हम ध्यान में लेते हैं तो सारे जगत को पता है कि प्रार्थना की क्या ताकत होती है। प्रार्थना और परिश्रम जब दोनों जुड़ जाए तो अद्भुत उसका संगम होता है और उसका परिणाम भी अद्भुत होता है। हमने अनेक महापुरुषों के जीवन में देखा है। और इसी प्रार्थना और परिश्रम को अगर हम जोड़ें और गौ माता के लिए यत्न करें तो कैसा परिणाम होगा, इस बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। आज हम देखते हैं कि प्रार्थना अलग अलग स्वरूप की हो सकती है। हम व्रत उपवास आदि करते हैं, यह भी प्रार्थना का एक स्वरूप है। हम कोई संकल्प लेते हैं, वह भी प्रार्थना का एक स्वरूप है। हमारे महाराष्ट्र में श्री विठ्ठल रुक्मिणी के चरणों में, श्री पंढरीनाथ के चरणों में पूरा वारकरी समुदाय यह चल करके वारी करता है और पंढरीनाथ का दर्शन लेता है। यह भी एक प्रकार की प्रार्थना है। भक्ति का यह सुंदर यह प्रस्तुतिकरण है। और इसी परंपरा में, इसी प्रार्थना की शैली में थोड़ी तपश्चर्या, थोड़ा पुरुषार्थ हम जोड़ करके गौ माता के लिए गौ माता दंडवत यात्रा का आयोजन करने के मानस से हम कर्मयोगी संस्था सोलापुर कटिबद्ध हैं, प्रेरित हैं। और इस दंडवत यात्रा की एक विशेष बात है। हम देखते हैं कि भारत में अनेक लोगों ने, संतों ने, भक्तों ने दंडवत यात्रा की है, पर उसमें बहुतांश जो दंडवत यात्राएं होती है वह किसी मन्नत के कारण, किसी मांगत के कारण, किसी बात की पूर्ति के लिए की जाने वाली होती है। पर यह दंडवत यात्रा जो होने जा रही है, यह कदाचित महाराष्ट्र के और भारत के इतिहास में प्रथम बार गौ माता के लिए हो रही है और इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और इस गौ माता के लिए होने वाली यह दंडवत यात्रा, यह पूर्ण रूप से सेल्फलेस है, निस्वार्थपूर्ण है। अब एक बात यह भी आती है, अक्सर आज के विज्ञान के युग में लोग हंसी मजाक करके इस बात को कहते हैं कि पढ़े लिखे जो पाश्चिमिक एजुकेशन, पाश्चिमिक विज्ञान से जो संवर्धित है, ऐसे हमारे आज के युवक ये धर्म की ओर ठीक से नहीं देखते हैं अथवा उसको समझ करके उसका पालन नहीं करते हैं।
परंतु इस दंडवत यात्रा में हमको देखने के लिए मिलेगा कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई उद्योग व्यवसाय करने वाला है, कोई बैंक से संबंधित काम करता है। हर व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा ज्यादा उच्च कोटि का है, कोई करोड़ों रुपए की कंपनी का मालिक है, तो कोई एक सामान्य रेस्टोरेंट चलाने वाला है, कोई एक सामान्य टपरी चलाने वाला है। इस प्रकार के सभी के समन्वय से यह दंडवत यात्रा होने वाली है। इस दंडवत यात्रा का एक ही उद्देश्य है, गौ माता की महत्ता का लोगों तक प्रचार होना चाहिए। गौ से संबंधित जो पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, गौ की जो हमारे लिए महिमा है, उसका वर्णन जो कथाओं के माध्यम से होता है, उसको हम एक इस प्रकार से लोगों के सामने प्रस्तुत करें, झांकी के माध्यम से और इस दंडवत के माध्यम से, कि लोगों का गौ माता के प्रति विशेष आकर्षण हो और विशेष उसके बारे प्रति भाव हो। जिस प्रकार से अपने माता के प्रति वात्सल्य एक बालक के मन में होता है, उसी प्रकार का वात्सल्य हम सबके मन में गौ माता के प्रति हो और हम किसी न किसी छोटे न छोटे स्वरूप में, प्रार्थना पूर्ण क्यों न हो, गौ माता की सेवा में हम जुड़े। रुक्मिणी जी के जीवन का यह प्रसंग हम सभी को पता है, कृष्ण लीला का, कि जब वह भगवान को पत्र लिखती है कि हे भगवान, मुझको आप लेने के लिए आइए, विनती सुनिए नाथ हमारी। और जो ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के जाते हैं, भगवान को देते हैं, और भगवान कहते हैं पत्र का जवाब क्या लेके चलते हो, मैं खुद ही तुम्हारे साथ में चलता हूं। और इस खबर को सुन करके रुक्मिणी जी इतना प्रसन्न हो जाती है कि वो ब्राह्मण देवता को वरदान देती है। जैसे कोई खुश होने के बाद कभी सोने की चेन, अंगूठी, कुछ कुछ दे देता है, परंतु वह इतनी खुश हो गई कि मेरे प्राणनाथ को ये लेकर के आ गया, तो बोले मैं तेरे चरणों में। तो इसीलिए ब्राह्मण देवता कितने भी दरिद्र नारायण हुए तो भी लक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी के स्वरूप में जहां जहां ब्राह्मण देवता की पूजा है, जहां जहां ब्राह्मण देवता के पग है, वहां वहां वैभव है। उसी प्रकार से गौ माता को अगर हम देखते हैं तो लोग इस प्रकार से देखते हैं कि गौ माता क्या देगी, पर जहां जहां गौ माता है वहां वहां वैभव है, ऐसा गौ माता का परिचय है। और इस दंडवत यात्रा के माध्यम से इसी महत्ता को, एक समय था जब अंग्रेज हमारे यहां पर हुकूमत करने के लिए आए, हमको लूटने के लिए आए, तो यह उनका वर्णन था कि ये भारत वो देश है जहां पर दूध और दही, दूध और छाछ की नदियां बहती है, इतना गोधन हमारे पास को हुआ करता था। और हमारे इकोनॉमी का, हमारे पूरे धन संचय का, उसका एक महत्वपूर्ण भाग गौ माता और संबंधित सारी बातों से होता था, उससे हमारा वैभव था। और इसलिए इसमें हम सब पढ़े लिखे व्यक्तियों का एकत्रीकरण होने का पीछे का उद्देश्य यह है कि हम जगत को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा वे ऑफ लिविंग मतलब धर्म ये एक तरफ है, और हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, हमारा पैसा कमाने की विद्या ये दूसरी तरफ है। इन दोनों का समन्वय हम इस प्रकार से करते हैं, न कि इनका ऑपोजिट प्रेजेंटेशन। और इसलिए प्रशिक्षण, शिक्षण और परंपरा, ये दोनों अपने अपने जगह पे है और अपने अपने जगह पे इनकी महिमा बरकरार है। और इसलिए इस गौ माता दंडवत यात्रा के माध्यम से हम सब जुड़े और गौ माता के प्रति, भारतीयता के प्रति और उसके संवर्धन और इसकी महिमा के वर्धन के लिए हम सब एकत्रित हुए और इस प्रकार से अपनी सेवा को गौ माता के लिए अर्पित करें, ऐसी प्रार्थना है। आप सब जुड़ेंगे ऐसी आशा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय गौ माता, जय गोपाल।